नमस्कार दोस्तों, आज हम आईपीएम से आगे की खेती की विभिन्न विचारधाराओं का जो विकास हुआ है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण देना चाह रहे हैं। दोस्तों, जब से खेती का विकास हुआ, समय समय पर आवश्यकता अनुसार बहुत सारे खेती की करने की कंसेप्ट या विचारधाराएं विकसित हुई। और अगर इस तरह से देखा जाए, करीब 19-20 कंसेप्ट या विचारधाराएं खेती की विकसित हुई, जिनमें वर्तमान परिस्थितियों और परेशानियों को दूर करने की कोशिश की गई। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम की विवेचना करते समय हमने ये बताया था कि एकीकृत नाशजीव प्रबंधन जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई वनस्पति संरक्षण की एक विचारधारा है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, प्रकृति और उसके संसाधनों तथा समाज के विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खेती की जाती है। प्रकृति में मौजूद वनस्पति उत्पादन एवं वनस्पति रक्षा की पद्धति को अध्ययन करते हुए खेती करना प्राकृतिक खेती कहलाता है। यानी अगर देखा जाए तो जंगलों में जहाँ कोई मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, बड़े बड़े पौधे वनस्पतियाँ अच्छी तरह से फल फूल दे रहे हैं, जिनको मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और इस प्रकार से देखा जाए तो जंगलों में एक प्रकार की फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा, इसके साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ये अपने आप चल रहा है। और इस की पद्धति को ध्यान में रख करके, सीख करके जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक खेती में की विचारधारा में जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील रखते हुए तथा उसमें पाए जाने वाले सभी जैविक व अजैविक कारकों का, जिसका संबंध सीधे फसल उत्पादन या फसल रक्षा से होता है, को संरक्षित करते हुए खेती की जाती है। उपरोक्त विचारधारा को ध्यान में रखते हुए तथा खेती में प्रयोग करने वाले विभिन्न रसायनों के दुष्परिणामों से बचने के लिए रसायनों का खेती में न्यूनतम उपयोग या बिल्कुल उपयोग को नहीं करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय एकीकृत नाशजीव प्रबंधन कार्यक्रम के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उससे विभिन्न प्रकार के प्रगतिशील किसानों तथा बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों आदि के मन में ये विचार आया
यह विचार जागृत हुआ कि खेती करने में रसायनों का उपयोग बिल्कुल न किया जाए या कम से कम किया जाए, जिससे इससे हमारा जो समाज है इनके रसायनों के दुष्परिणामों से बचा रहेगा और खेती पे आने वाला खर्चा भी कम होगा। उपरोक्त विचारधारा से सहमत होकर विभिन्न प्रकार के प्रगतिशील किसानों, बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार की विचारधारा विकसित की गई। इन विचारधाराओं में जैविक खेती या जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती आदि कुछ विचारधाराएं शामिल हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार की खेती करते समय कृषकों, बुद्धिजीवियों ने विभिन्न प्रकार के जैविक इनपुट तत्व विकसित किए गए। बहुत सारी खाद्य फर्टिलाइजर्स विकसित की गई, खाद्य विकसित की गई, जिनका उपयोग बहुत सारे जैव कीटनाशक आदि विकसित किए गए, जिनका उपयोग प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती में किया जाने लगा, या जिनका उपयोग कृषकों के द्वारा फसलों के उत्पादन हेतु तथा उनकी रक्षा के लिए प्लांट प्रोटेक्शन हेतु होने लगा और उनसे वांछित परिणाम मिलने लगे। हमारे विचार से इन तरीकों जो मेथड्स डेवलप किए गए तथा इनपुट्स को किसी ऑथराइज एजेंसी जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या जो उससे संबंधित अन्य जो एजेंसी हैं उनके द्वारा वैलिडेट कराने के बाद एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए और उस कार्यशाला में इनकी संस्तुति को या इनकी रिकमेंडेशंस को पब्लिश कराना चाहिए या रिकमेंडेशन करवाना चाहिए, जिनको आधिकारिक तौर पर इनकी संस्तुति को आधिकारिक तौर पर अवश्य करा लेना चाहिए, जिसके बाद इनका प्रयोग करना आवश्यक होता है। अभी जिसने बनाया वही अपने हिसाब से बता करके और उसको देख करके खेती करने लगता है, लेकिन विचार यही है या तरीका यही है कि इनका किसी भी तरीके से वैलिडेशन ऑथराइज एजेंसी से वैलिडेशन कराया जाए और फिर उसका एक वर्कशॉप कराने के बाद उसमें आधिकारिक तौर पर उनकी संस्तुति कराई जाए और फिर उनका प्रयोग किया जाए। धन्यवाद।